दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं हूं अशोक विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह राजू। कहीं गए थे कार्यक्रम में, वहां से लौट रहे थे, हमसे मिले हैं। आज उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव सामने है और आने वाले चुनावों के लिए क्या तैयारी है। आज जानने का प्रयास करते हैं उनसे। विधानसभा चुनाव सामने है और आने वाले चुनावों में क्या तैयारी चल रही है आपकी? पहले तो पिंक सिटी टाइम्स के जिला चीफ ब्यूरो आप अशोक विश्वकर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। साथ साथ बिंद बलराम के साथ संपादक रुद्र प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया। रही बात विधानसभा चुनाव की तैयारी की, तो समाजवादी पार्टी 230 सीटों में चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ आज हर पोलिंग बूथ पर एक यूथ 10 बूथ की तर्ज पर हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और काम कर रहे हैं। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी विसंगतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करते हुए, दृष्टिगत रखते हुए हम सब एकजुट होकर हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए हर पोलिंग बूथ पर लगे हुए हैं। हर विधानसभा में तैयारी चल रही है। आप रुद्र प्रताप के द्वारा बताया गया भैया कि किसी वजह से आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, वो कैसे टूटा था? देखिए क्या हुआ कि 30 तारीख के दिन जहां कलेक्ट्रेट के पास मैं रहता हूं, जिला मुख्यालय सीधी, वहीं पास में नगर पालिका का बुलडोज़र आया, साथ में सीमो मैडम आई और एडवाइजरी जारी हुई कि इन गोमतियों को हटाना है। वहाँ पर मैं बैठता हूँ, वो बेचारे मेरा मान सम्मान करते हैं, मुझे मानते हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। जो हमको मानता है उसे मैं मानता हूँ, ये बताने की बात नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि दादा बुलडोज़र आया है मैडम का, नगर पालिका का, और गोमती हटाने के लिए बोली है। हम कहें कि आप लोग परेशान ना हो, हमारे रहते गोमती नहीं हटेगी। क्योंकि शिवराज सिंह जी का आगमन था और शिवराज सिंह जी के आगमन में अब भाई प्रदेश के मुखिया हैं, पूरी रोडें साफ़ हो गई, पूरे होर्डिंग बैनर हट गए, तरह तरह के सर्किट हाउस रंगन हुए और टूटी फूटी रोडों में किरची डाली गई। यानी कहने का मतलब है कि जितने रास्ते में जहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ ऐसी सफाई, ऐसी व्यवस्था की गई कि लगता है राम राज्य आ गया। और दूसरी तरफ इनका प्रशासन का तानाशाही देखिए कि इन्होंने मौखिक रूप से एसडीएम का नाम लेते हुए कि एसडीएम साहब ने कहा है, एसडीएम साहब ने सूचित किया है, आप लोग गोमती हटा लीजिए, और गोमती हटाने के लिए बुलडोज़र पहुँच गया। हमने कहा ये कहाँ न्याय संगत है? पहले किसी को नोटिस जारी की जाती है, इसके बाद अतिक्रमण की कार्यवाही होती है, और फिर यहाँ तो शिवराज जी आ नहीं रहे। अगर एक गरीब की गोमती में बुलडोज़र लग जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? उसकी तो गोमती ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी भरपाई शिवराज जी करेंगे, किस नगर पालिका सीमो करेंगी कि एसडीएम साहब करेंगे? पहले तो ये तय हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं गोमती तो हटेगी। तो हमने कहा गोमती नहीं हटेगी, और मैं वहाँ सवेरे से शाम तक डटा रहा। उसी तारतम्य में मैं गिर गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन संयोग ठीक रहा कि प्रशासन ने माना और गोमतियाँ नहीं हटी। 15 अगस्त बीत गया, जैसे कि सभी लोग देख रहे थे, सीधी की जनता भी देख रही है, गांधी चौक में कोई भी साफ सफाई, कोई भी पेंटिंग नहीं की गई। जैसे ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे, वैसे ही उसी के एक दिन पहले रात को साफ सफाई और पोताई हो रही थी। तो इसके पहले क्यों नहीं सफाई पोताई हुई? देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। ये कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से दिखावे की सरकार है। ये जितना करते हैं उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा उसका एडवर्टाइज करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और इनका सब दिखावे का काम है। आप
उसी तारतम्य में आप देख लीजिए, आपने 15 अगस्त का जिक्र किया कि 15 अगस्त में गांधी जी के मूर्ति में सफाई नहीं हुई। हम आपको बता दें कि इनके अंदर वोट की राजनीति करने की इतनी घृणित मानसिकता है कि हमारे महान पुरुष हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी मूर्ति के पास किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं हुई। उसी रास्ते में कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगी है, वहाँ साफ सफाई नहीं हुई। और शिवराज जी उस रूट से जा रहे थे तो अंबेडकर जी की मूर्ति उधर, गांधी जी की मूर्ति, यहाँ तक कि सारी दुकानें बंद कर दी गई। इस तरह की स्थितियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ये रवैया है, ये हमेशा दिखावा। एक तरफ देखा जाए तो भाजपा विधायक के बेटे द्वारा एक आदिवासी को गोली मार दी जाती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। अब वहीं पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक आदिवासी का पैर धो रहे हैं, आखिर इसमें क्या है? देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि ये सरकार, ये शिवराज जी हमेशा ही दोगला नीति करते हैं। ये वोट के लिए एक का पाँव धोते हैं, दूसरा विधायक पुत्र होता है तो वहाँ बुलडोजर नहीं चलता, वहाँ कार्यवाही नहीं उठती, आज तक वो व्यक्ति लापता है। अब इस तरह से संरक्षण, अभी घटना हुई है आदिवासी के यहाँ सीधी में, सिरोही में, यानी अपराधियों की कोई जात नहीं होती। हम तो ये समझते हैं कि जो अपराधी हो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, न कि उसका बचाव होना चाहिए। आदमी के हिसाब से कार्यवाही न हो, जात के हिसाब से कार्यवाही न हो, वोट के हिसाब से कार्यवाही न हो। कार्यवाही जो नैतिक संवैधानिक है उससे होना चाहिए, नहीं तो समाज में वैमनस्यता फैलती है। अभी तक कोई भी लाडली बहना योजना नहीं आई और जैसे चुनाव पास में आया वैसे ही बहुत सारी योजनाएं सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, चुनाव आया तो बहुत सारी योजनाएं आएंगी। आप लाडली बहना का रहे या बेटी बहना आएगी, नाती बहना आएगी, बहुत सारी योजनाएं आएंगी। फिर देखना ये है कि ये चुनाव बाद क्या होता है, और चुनाव के 4.5 साल पहले ये कैसे जाग जाते हैं 6 महीने के लिए। अभी तक ये कहाँ थे? अभी इनकी घोषणा देखिए, 250 रुपये, 1250, 250 क्या हैं, और बता रहे थे कितना देंगे उतना देंगे, और जितना दिए नहीं। आप जहाँ जाएंगे तो इनका प्रचार, इनका स्लोगन, इनका पंपलेट, इनकी गाड़ियाँ उसको प्रचार करने में लगी। देते 250 है, प्रचार करते हैं 2.5 करोड़ लगा के। इस तरह की ये सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद।